ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ तृतीय अध्याय। विंध्य पर्वत का आकाश तक बढ़कर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर लेना। सूर्य बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार विंध्यागिरी से वार्तालाप करके परम स्वतंत्र तथा श्रेष्ठापूर्वक विचरण करने वाले महामुनि देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक चले गए। मुनिवर नारद के चले जाने पर विंध्य निरंतर चिंतित रहने लगा। उसे शांति नहीं मिल पाती थी। वह अपने अंतर मन में सदा यही सोचता कि अब मैं कौन सा कार्य करूं तथा किस प्रकार से सुमेरु गिरी को जीत लूं। इस समय मुझे न तो शांति मिल पा रही है और न तो मेरा मन ही सुस्थिर हो पा रहा है। मेरे उत्साह, सम्मान, यश तथा कुल को धिक्कार है। मेरे बल तथा पुरुषार्थ को धिक्कार है। पूर्वकालीन महात्माओं ने भी ऐसा ही कहा है। इस प्रकार चिंतन करते हुए विंध्यागिरी के मन में कर्तव्य के निर्णय में दोष उत्पन्न कर देने वाली बुद्धि का उदय हो गया। सूर्य सभी ग्रह नक्षत्र समूह से युक्त होकर सुमेरु पर्वत की सदा परिक्रमा करते रहते हैं, जिससे यह सुमेरु गिरी अभिमान में सूर्य रहता है। मैं अपने शीघ्रों से उस सूर्य का मार्ग रोक दूंगा। तब इस प्रकार अवरुद्ध हुए ये सूर्य सुमेरु गिरी का परिक्रमण कैसे कर सकेंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा सूर्य का मार्ग रोध कर दिए जाने से उस देवीय सुमेरु गिरी का अभिमान निश्चित रूप से खंडित हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके विंध्यगिरि अपने शिखरों से आकाश को छूता हुआ बढ़ने लगा और अत्युच्च श्रेष्ठ शिखरों से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके व्यवस्थित हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदित हो और कब मैं उनका मार्ग अवरुद्ध करूं। इस प्रकार उसके सोचते सोचते वह रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात का आगमन हो गया। अपनी किरणों से दिशाओं को अंधकार रहित करते हुए भगवान सूर्य उदयाचल पर उदित होने के लिए प्रकट होने लगे। सूर्य की शुभ किरणों से आकाश सर्वत्र प्रकाशित होने लगा। कमलिनी खिलने लगी और कुमुदिनी संकुचित होने लगी। सभी प्राणी अपने कार्यों में लग गए। इस प्रकार पूर्वा अपराध तथा मध्या के विभाग से देवताओं के लिए हव्य कव्य तथा भूत बलि का संवर्धन करते हुए प्रभा के स्वामी सूर्य क्षीरकालीन वीरा अग्नि से संतप्त तथा विनियोगिनी कामिनी चलस प्रासी तथा आग्नेयी दिशाओं को आश्वासन देकर एवं पुनः अग्नि दिशाओं को छोड़कर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करने लगे। किंतु जब वे सूर्य आगे नहीं बढ़ सके तब उनका सारथी अरुण कहने लगा। अनुरूप बोला, हे सूर्य, अत्यधिक अभिमानी विंध्यागिरि आपका मार्ग रोकर आकाश में स्थित हो गया है। वह सुमेरु गिरी से स्पर्धा करता है और आपके के द्वारा सुमेरु की जाने वाली परिक्रमा प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। सूर्य बोले, अरुण का यह वचन सुनकर सूर्य सोचने लगे, आकाश का भी मार्ग अवरुद्ध हो गया। यह तो महान आश्चर्य है। प्राय कुमार्ग पर चलने वाला पराक्रमी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दैव बड़ा बलवान होता है। आज मेरे घोड़ों का मार्ग रोक दिया गया है। राहु की भुजाओं में जकड़े जाने पर जो क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता था, वही मैं चिरकाल से अवरुद्ध मार्ग वाला हो गया हूँ। बलवान विधाता अब न जाने क्या करेगा। इस प्रकार सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से समस्त लोक तथा लोकेश्वर कहीं भी शरण नहीं प्राप्त कर सके और वे अपने कार्य संपादित करने में अक्षम हो गए। चित्रगुप्त आदि सभी लोग जिन सूर्य से समय का ज्ञान करते थे, वे सूर्य आज विंध्यागिरि के द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए। और देव भी कितना विपरीत हो जाता है। जब स्पर्धा के कारण विंध्य ने सूर्य को रोक दिया, तब स्वादाकार नष्ट हो गया और संपूर्ण जगत भी नष्ट प्राय हो गया। पश्चिम तथा दक्षिण के प्राणी रात्रि के प्रभाव में और निंदा से नेत्र बंद किए हुए थे। साथ ही पूर्व तथा उत्तर के प्राणी सूर्य की प्रचंड गर्मी से दग्ध हो रहे थे। प्रजाओं का विनाश होने लगा। बहुत से प्राणी मर गए, कितने ही नष्ट हो गए, कितने भगन हो गए। संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया और श्राद्ध तर्पण से जगत रहित हो गया। इंद्र सहित सभी देवता व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि अब हम लोग क्या करें। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्राणां संहितायां
10वें स्कंदे देवी महात्म्य विंध्य पाख्यान वर्णन नाम 3 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।